हाय गाइस, वेलकम टू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। वेरियस टैग्स थे, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक्स, एम्फेसाइज्ड एंड एट्रीब्यूट्स देखे थे हमने, HTML एट्रीब्यूट्स। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML IDN क्लासेस। तो बेसिकली गाइस, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप ये प्लेलिस्ट प्लीज़ एक्सेस कीजिए। यहाँ पे इजीली मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो भी हमारे वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो चलिए बात करते हैं HTML ID। तो बेसिकली आईडी होती क्या है? तो आईडी एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। मतलब हर एक HTML एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होगी, जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाएगी। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो जो ये आईडी एट्रीब्यूट है, ये किसी एक HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो बेसिकली जैसे भी हम किसी HTML एलिमेंट को आईडी डिक्लेयर करेंगे, तो वो बेसिकली एक यूनिक आईडी होगी, जो HTML एलिमेंट उसी आईडी के द्वारा ही जाना जाएगा। और हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड एक डिफरेंट एलिमेंट्स की हम एक से ज़्यादा आईडी नहीं दे सकते। मीन्स हर एलिमेंट की आईडी जो है वो डिफरेंट ही होगी। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, demo3.html। एक बॉयलर प्लेट बनाऊंगा। आफ्टर दैट यहाँ बॉडी में मैं एक h1 टैग लूंगा एंड इसमें आईडी लिखूंगा। बेसिकली जो आईडी होती है हमारी, किसी एलिमेंट को पहचान कराने में मदद करती है। मतलब वो एलिमेंट, जैसे किसी का नेम हो गया, तो जैसे आपका एक कोई यूनिक नेम होगा, वो आपकी एक आइडेंटिटी है। वैसे ही आईडी है। आईडी बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी HTML एलिमेंट की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज एंड टैग के अंदर लिखूंगा आईडी एग्जाम्पल। अब बेसिकली हमें आईडी किस लिए यूज करनी है? तो आईडी हम इसलिए यूज करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टाइल टैग लिखते हैं। बेसिकली स्टाइल टैग को हम अच्छे से CSS के ट्यूटोरियल में समझेंगे। फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आपको स्टाइल टैग लिख के समझा रहा हूँ। तो स्टाइल टैग क्या करता है? बेसिकली इसमें जो हमारी जो CSS की प्रॉपर्टीज हैं, वो डिक्लेयर करने में मदद करवाता है। यहाँ पे मैं आईडी डिक्लेयर करूंगा हैश सिंबल से, हैश प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे लिखेंगे करली ब्रेसेस, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्वा। तो इसे सेव करेंगे एंड कॉपी पाथ, ब्राउजर पे जाके पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हो गया है ब्लू। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट है, आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू स्टाइल स्लैश सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो बेसिकली हमारे को ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइलिंग करने में CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हेल्प कराता है ये आईडी एट्रीब्यूट। एंड फोर्थ है, आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट इज केस सेंसिटिव। सो लाइक केस सेंसिटिव का मतलब है, यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल p लिखा है एंड अगर यहाँ पे मैं कैपिटल P लिख दूंगा, तो गाइस ये वर्क नहीं करेगा। सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, तो देखिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल p लिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी स्मॉल p ही लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं HTML क्लासेस की। तो बेसिकली हम क्लासेस का एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास, कंसिडर करिए कि कुछ चीज़ें हैं,
जैसे ग्रेप्स, पियर, लीव्स, टमाटो, एटसेट्रा। अब इनमें से कुछ चीज़ों का कलर ग्रीन है एंड कुछ का रेड है। मीन्स लाइक ग्रेप्स, पियर, लीव्स, इनका कलर ग्रीन है। टमाटो एंड से कुछ और चीज़ होगी, उसका कलर रेड है। तो अब हमें इन सबको क्लास देनी है, जो कि मैं ग्रीन वालों को ग्रीन बैकग्राउंड कलर दे सकूं एंड रेड वालों को रेड बैकग्राउंड कलर दे सकूं। तो इसमें हम इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम एक क्लास बनाएंगे एंड वो क्लास हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हम जिस भी एलिमेंट में वो क्लास अप्लाई करेंगे, तो उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस एलिमेंट को लग जाएंगी। मीन्स वो एलिमेंट उस क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर लेगा एंड सेम प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करूँगा डॉक्यूमेंट, demo4.html। बॉयलरप्लेट बनाऊंगा एंड लिखूंगा टिप्स, ई टैग लिखूंगा grapes आर ग्रीन इन कलर। अब बेसिकली क्लास कैसे देते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेस देके क्लास लिखेंगे एंड क्लास का नेम लिखेंगे। बेसिकली क्लास एक एट्रीब्यूट है एंड ग्रीन उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे 3-4 बार एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पियर। पियर इज ग्रीन इन कलर। यहाँ पे मैं लिखूंगा लीव्स, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोमेटो, टोमेटोज आर रेड इन कलर। बेसिकली मैं इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ रेड, टोमेटो को क्लास दे देता हूँ एक रेड। यहाँ पे फिर से हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बेसिकली हम जो हमारी आईडी है वो हम हैश से लिख रहे थे, हैश से डिनोट कर रहे थे हैश प्रॉपर्टीज। तो क्लास हम डॉट से लिखेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी में डॉट ग्रीन कर्ली ब्रेसेस एंड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इज टू ग्रीन, जो कि ग्रीन सिंबलाइज करेगा। कलर इज टू ब्लैक एंड पैडिंग दे देते हैं। ये बेसिकली हम सी एस एस की ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे से देखेंगे इनको, स्टाइल कैसे अप्लाई होते हैं। एक क्लास और दे देते हैं हम यहाँ पे डॉट रेड, जो कि हमारी ये रेड क्लास है। इसमें हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, कलर दे देते हैं इसका ब्लैक एंड पैडिंग दे देते हैं इसकी 10 पिक्सल। सेव करेंगे एंड यहाँ पेज रिफ्रेश करेंगे और सेव नहीं हुआ आई थिंक, सॉरी ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट है। सो इसका भी पाथ हमें कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पाथ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन कलर की जो एलिमेंट्स हैं HTML एलिमेंट्स, उन पे ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि हमने उन पे ग्रीन कलर क्लास अप्लाई की थी। एंड जो रेड कलर है उसमें हमने रेड क्लास अप्लाई की थी, तो इस पे रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो अगर हम कोई भी एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हर एक एलिमेंट को अप्लाई हो जाती हैं और वो सेम प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करता है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए H2 को ग्रीन
प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड कलर एंड पैडिंग सेम है। यहाँ पे H2 को भी डॉट ग्रीन क्लास अप्लाई हो चुकी है, बैकग्राउंड कलर एंड पैडिंग सेम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी। क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लास नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम स्मॉल जी की जगह यहाँ पे कैपिटल जी कर दूंगा और सेव करूंगा, एंड अब देखें तो इस वाले पीयर पे ये क्लास अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंट HTML एलिमेंट्स कैन पॉइंट टू दी सेम क्लास। तो यही मैंने एग्जांपल में बताया कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको भी सेम क्लास हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने H2 को ही अप्लाई की है ग्रीन क्लास, तो क्या मैं इस P टैग को भी अप्लाई कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। इस P टैग को भी मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर सकता हूँ ग्रीन। सेव करेंगे एंड ब्राउजर पे जाकर देखेंगे तो देखिए इसको भी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं, इस P टैग को भी, जो हमने और HTML एलिमेंट्स के लिए यूज़ करी हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।